श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, नवरात्रि में महाअष्टमी और महादुर्गा नवमी का विशेष महत्व होता है और इसी दिन आपको इस विशेष नवरात्रि में किसी भी एक कन्या को यह विशेष चीज़ अवश्य देनी है ताकि आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य हैं वह सभी दूर हो, आपके जीवन की जितनी भी तकलीफ़ें हैं वह सभी दूर हो जाएं, आपकी जो किस्मत है वह चमक उठें। पूज्य गुरु जी की कथा को सुन करके समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय या फिर जय माता दी जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, देवी भागवत पुराण के अनुसार सप्तमी की तिथि पर माता रानी अपनी आंखें खोलती हैं, इसीलिए अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व होता है और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है। देखिए, नवरात्रि में हम हवन करते हैं, माता रानी की पूजा करते हैं, तो उससे माता रानी इतनी प्रसन्न नहीं होती है जितनी कि कन्या पूजन से माता रानी प्रसन्न होती हैं। तो यदि आप कन्या पूजन करते हैं तो भी आपको उपाय करना है, नहीं भी करते हैं तब भी आपको ये उपाय करना है। तो मात्र आपको केवल यह एक चीज़ दान दे देनी है किसी भी कन्या को। देखिए, नवरात्रि के दिनों में जब भी कोई कन्या सज धज कर आपको दिख जाए जिसकी उम्र 2 से 10 वर्ष के बीच है, तो उस कन्या को आपको प्रणाम करना है। वह जो कन्या है माता दुर्गा का, माता लक्ष्मी का और माता सरस्वती का ही रूप है। देखिए, कन्याओं को यदि आप नवरात्रि में भोजन करवाते हैं तो आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि कन्याओं की थाली में कभी भी 3 रोटी या 3 पूड़ी कभी भी नहीं रखनी है और नवरात्रि में कभी भी तामसिक भोजन यानी कि प्याज और लहसुन का प्रयोग भी आपको नहीं करना है। अगर आप कन्याओं को भोजन करवा रहे हैं तो आपको स्टील के बर्तन में ही उन्हें भोजन करवाना है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, नहीं तो माता रानी जो है वह हमसे रुष्ट हो जाती हैं। तो कन्या पूजा में कुल 9 कन्याएं होनी चाहिए और साथ में एक बालक भी होना चाहिए। तो 9 कन्याओं को आपको तिलक करना है, चावल यानी कि अक्षत के दाने उनको लगाना है और फिर आपको उनका स्वागत करना है। सभी कन्याओं के आपको चरण धोने हैं और फिर सभी कन्याओं को आपको कुछ उपहार अवश्य देना है। तो आपको कन्याओं को एक चुनरी भी अवश्य ओढ़ानी चाहिए। देखिए, नवरात्रि की नवमी या फिर अष्टमी पर एक कार्य करना है, माता रानी के सामने आपको बैठ जाना है, माता रानी की प्रतिमा के सामने आपको बैठ जाना है अपने घर पर और आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है और एक लाल चुनरी में आपको 11 बताशे रखना है, यानी कि लाल चुनरी में आपको 11 बताशे रखना है और साथ ही साथ 11 मखाने रखना है और साथ ही साथ 11 रुपये भी आपको रखना है और उसकी आपको एक पोटली बना लेनी है और उसके बाद आपको ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का आपको कुल 108 बार जाप करना है। और यह जो पोटली है आपको किसी भी एक कन्या को दान कर देनी है, दे देनी है, जो भी कन्या सज धज कर आई है या फिर आपके आस पड़ोस में कोई भी ऐसी कन्या है जो 2 वर्ष से 10 वर्ष के बीच हैं, तो उसे भी आप यह जो पोटली है दान कर सकते हैं, दे सकते हैं। आपके जीवन के जो भी दुर्भाग्य होंगे वह सौभाग्य में बदल जाएंगे। केवल मखाने से आपको ये उपाय करना है, क्योंकि मखाने से माता रानी बहुत ही अधिक प्रिय होती हैं। तो मात्र आपको यह एक पोटली के अंदर 11 बतासे, 11 मखाने और 11 रुपये रख करके किसी भी कन्या को दे देने हैं। आपके जीवन की सारी बाधाएं, सारे संकट टलने लगेंगे। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।